श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि
बोले आनंद कंद मुकुंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कथा विश्राम के पहले हमने कथा को कहां छोड़ा था? बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय और बातें करने वाले भक्तों की जय, उनकी भी जय। अपनी जय बोलनी चाहिए, अच्छी बात। ठाकुर जी को मना लीजिए, लोग आपकी बातें करनी शुरू कर देंगे, आपकी जय जयकार करनी शुरू कर देंगे। हा? जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कथा विश्राम के समय हमने यज्ञ नारायण भगवान का प्रादुर्भाव करवाया। उसके पहले करदम देहूति का संवाद सुना हमने। अब भगवान मनु की जो तीसरी पुत्री प्रसूति की प्रथम पुत्री सती, जिनका विवाह भगवान शिव शंकर से हुआ, किंतु उनके कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने असमय ही अपने शरीर को त्याग दिया। कारण पूछा राजा परीक्षित ने, तो सुखदेव जी मुनि विस्तार से सती आख्यान सुना रहे हैं। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, एक समय राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया। और आयोजन करवाने का लक्ष्य क्या था? अपनी पूजा करवाना, अपनी जय जयकार करवाना। उसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, जितने प्रजापति थे उनको आमंत्रित किया गया, यक्ष किन्नर गंधर्व सबको आमंत्रित किया। सारे लोग आकर के खड़े हैं उसके स्वागत की तैयारी करने के लिए। स्वागत समारोह कह सकते हैं उसको, यज्ञ तो क्या कहें। और सभा के मध्य में सबसे अंत में दक्ष राजा ने प्रवेश किया। प्रवेश किया तो सारे देवता गंधर्व यक्ष किन्नर जो है माला लेकर के खड़े, उसके स्वागत में खड़े हैं। केवल 3 जो देव थे वो खड़े नहीं हुए। कौन कौन? एक तो ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, भगवान विष्णु नहीं खड़े हुए, और भगवान शिव की तो जहां बैठते हैं वहीं समाधि नारायण वही समाधि लग जाती है। तो उन्हें तो भान ही नहीं रहा कि दक्ष आजा, तब आया। सभी को वो देख रहा है, सभी लोग पुष्पों की मालाएं लिए खड़े हैं, लेकिन किसी की तरफ उसने नजर नहीं करी। उसकी नजर कहाँ गई? जो 3 बैठे थे उनकी तरफ नजर पड़ी। बत्तीस करोड़ 99,997 देवता खड़े हैं। देवता कितने हैं? 33 करोड़। तो सब खड़े हैं, लेकिन 3 बैठे हैं। 32 करोड़ 99,997 देवता खड़े हैं पुष्पों की माला लिए उसके स्वागत में, लेकिन उस मूर्ख दक्ष को वो कोई नहीं दिखे। जो बैठे थे वो 3 वही दिखे। भ्रकुटी टेढ़ी कर ली अपनी उसने। नजर पड़ी तो पहले ब्रह्मा जी को देखा बैठे हैं। बोले कोई बात नहीं, हमारे पिताजी हैं, बड़े हैं हमसे, कोई बात नहीं, बैठे हैं। तो नजर पड़ी भगवान विष्णु पर, बोले ये हमारे दादा हैं, इसलिए ये भी बैठे हैं, तो कोई बात नहीं।
नजर पड़ी भगवान शिव पर तो प्रकृति और तन गई, अरे ये तो मेरा जमाई है। असभ्य कहीं का, इसे मूर्ख को पता नहीं है कि सभ्य समाज में किस प्रकार रहा जाता है, और अपशब्द कहना आरंभ कर दिया। भगवान तो समाधिस्थ हैं, उन्हें भान भी नहीं कौन उसे क्या कह रहा है। अब तो मैंने अपने पिता के कहने से ही अपनी पुत्री का विवाह इस अघोरी के साथ कर दिया, वरना ये हमारे लायक नहीं है। शमशानों में रहता है, मुंडों की माला पहनता है, मुझसे बड़ी भूल हुई। मेरी राजकन्या सुकोमल कन्या का विवाह मैंने इस दुष्ट से कर दिया। अपमान करने लगा भगवान शिव का। पास में कौन खड़ा था? नंदी। उससे सहन नहीं हुआ। बोले महाराज आप आज्ञा दीजिए, अति कर रहा है, आप हमारे पूज्य हो, अभी इसकी मैं छुट्टी कर दूंगा। भगवान शिव की समाधि टूट गई। बोले नहीं नंदी, हम ससुराल में आए हैं, ससुराल में तो गाली सुननी पड़ती है ना। सुनता है ना जवाई, तुरंत पे सुनना शुरू हो जाता है ना। सुनाएंगे आपको, परसों सुनाएंगे गालियां भी। इसलिए यहां शांत रहो। इतने में तो वो चुप ना होकर के और खड़ा हो गया, सभी को सावधान किया। बोले सावधान सभी सभासदों, मैं घोषणा करता हूं कि आज के बाद इस पाखंडी शिव को यज्ञ में किसी प्रकार का भाग न दिया जाए। मैं घोषणा करता हूं, और मैं दक्ष प्रजापति ऐसी घोषणा करता हूं। सभी लोग अचंभित हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव जो थे चुपचाप वहां से किसी प्रकार का बखेड़ा न करते हुए चुपचाप वहां से चले गए। सभ्य पुरुष वही होते हैं जो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। कोई सामने से कर रहा हो तो चुपचाप वहां से मौन होकर के चल पड़ते हैं, क्योंकि दो व्यक्ति लड़ रहे हो तो समझ में नहीं आता है समझदार कौन है मूर्ख कौन है। समझदार भी मूर्ख की गिनती में ही आता है, इसलिए मूर्खों से लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मूर्खों को मारना तो आसान है, समझाना बड़ा कठिन है, समझते नहीं है। चुपचाप वहां से चल पड़े। पीछे से वहां पे घमासान हो गया। नंदी माना नहीं। इस समय तो संकोच था जब भगवान शिव बैठे थे, लेकिन शिव के जाते ही कह दिया, दक्ष घमंड में आकर भगवान शिव का अपमान करता है। वो तो कोमल हृदय है, वो तो भोले बाबा है, कुछ नहीं कहा तुम्हें। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा मुख बकरे का बन जाए। मैं कर रहा है तो देर से। इतने में उनके पक्ष से भृगु जी खड़े हो गए। उन्होंने कहा, अरे चापलूसी करता है अपने शिव की, जा भगवान शिव के भक्त जो हैं सब पाखंडी बन जाए। चारों तरफ से श्राप आदान प्रदान होने शुरू हो गए। इतने में वशिष्ठ ने समझाया कि ये स्वागत समारोह है कि श्राप समारोह है, चुपचाप अपने अपने घर जाओ सब लोग। सब लोग चले तो गए, लेकिन दक्ष ये अपमान भूला नहीं, और उसने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए इससे भी बड़े यज्ञ का आयोजन किया। और उस आयोजन में सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शिव को और अपनी पुत्री सती को आमंत्रण पत्र नहीं भेजा। अब तो निश्चित दिन यज्ञ का आ गया। अब सारे देवता जो है कैलाश पर्वत के ऊपर से विमान लेकर के जा रहे। उन्हें पता है कि इसे आमंत्रण नहीं मिला है, फिर भी सभी देवी देवता जो है वो सती को पूछते, अरे सती तू तैयार नहीं हुई अभी तक? बोले क्यों? अरे तेरे पीहर में इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन है, तू नहीं जाएगी? अच्छा तू तो पुत्री है ना, तू तो बाद में आएगी, विशेष विमान से आएगी, हम तो जाते हैं। जानबूझ करके ऐसा उसे जलाने के लिए कहा।
कई पड़ोसी होते हैं ना ऐसे, मालूम है इनको न्योता नहीं मिला है, फिर भी जानबूझ के उनके पास, हाँ कितने बजे चलना है आपको, जलाने के लिए करते। ये है संसार। अब तो बात को संवारा, बोले हाँ आप लोग पढ़िए मैं आती हूँ। अब तो मन में छटपटी लग गई, मेरे पिता ने इतना बड़ा यज्ञ किया और किस कारण से मुझे नहीं बुलाया। भगवान भोलेनाथ के पास जाकर के उनके पैरों को दबाना आरंभ कर दिया। प्रभु आप बड़े अच्छे हो, भोले भंडारी हो, बड़े सुंदर हो, बड़े शांत हो, और ये कहते कहते पैरों को भी दबा रही है। भोलेनाथ ने पूछा, मैया हे देवी क्या बात है आज? कोई बात नहीं मैया, पति की सेवा तो करनी चाहिए इसलिए सेवा कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। भोलेनाथ मुस्कुराए, बोले बात तो कुछ है, अधिक सेवा हो रही है आज, इतनी सेवा कभी नहीं होती है। माताओं को कम कम काम करवाना होता है ना पति देव से, यूं ही मीठी मीठी बातें करती हैं। सुनते हो क्या? बड़ी मीठी मीठी चाय बनाऊं आपके लिए, वो अदरक वाली चाय। पति समझ जाता है आज कुछ विशेष प्रयोजन है। भोलेनाथ भी समझ गए। सुनिए भोलेनाथ, मुझे अभी भी सूचना प्राप्त हुई है कि मेरे पीहर में मेरे पिता दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन करवाया है, मुझे क्या लगता है हमें जाना चाहिए। तो भोलेनाथ ने कहा कोई चिट्ठी, कोई सूचना, कोई डाकिया आया क्या? तो आया तो नहीं, हो सकता है अभी कोई जाम में फंसा हो डाकिया, पत्रवाहक आ ना पाया हो और आज का दिन आ गया। कई बार होता है ना, जिस दिन आयोजन है उसी दिन चिट्ठी पहुंचती है, ऐसा हो गया होगा भोलेनाथ। बोले ऐसी कोई बात नहीं है, बिना बुलाए किसी के घर में नहीं जाना चाहिए। तो मैया कहती है आप ही तो कहते हो भोलेनाथ कथाओं में कि गुरु के द्वार, भगवान के द्वार, अपने पिता के द्वार, मित्र के द्वार बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, आप ही तो कहते हो। तो ठीक कहती है, लेकिन यहाँ बात कुछ और है, यहाँ संदेश वाहक फंसा नहीं कहीं पर, तेरे को संदेश पहुंचाई नहीं गया है। इतने महीनों के बाद आज भोलेनाथ बता रहे हैं कि बात हुई क्या थी। उन्हें सब पता है कैसे ऐसे स्वागत समारोह में तेरे पिता ने मेरा अपमान किया, वहाँ पे माहौल बिगड़ गया, बड़े अपशब्द गए तेरे पिता ने मुझे, और उस बात को गांठ बांध करके आज तक तेरा पिता बैठा है, इसलिए उसने मुझे अपमानित करने के लिए तुझे भी नहीं बुलाया। फिर भी स्त्री तो स्त्री होती है, पीर का पक्ष तो लेना ही पड़ेगा। बोले अब तो जरूर जाना चाहिए भोलेनाथ। बोले क्यों? अब हम दोनों में से एक भी नहीं गया तो सारे समाज वाले बोलेंगे इनमें कोई बहुत बड़ी खटपट हुई है इसलिए दोनों नहीं आए। अब मुझे आपने आज ये बात बताइए, मुझे तो जाना ही चाहिए। भगवान ने तो ना कहा ना हाँ कहा। क्या होगा आज? आज्ञा का उल्लंघन होगा, और पति की आज्ञा का उल्लंघन करने से क्या होता है? प्रलय आता है। भगवान चुपचाप आंखों को बंद करके बैठ गई, और सती माता ने सोचा भगवान ने मौन स्वीकृति दे दी। जैसे ही माता को जाते हुए देखा, पीछे से 3-4 गणों को साथ में भेज दिया कि जाओ भाई, जो होना है सो होगा। वहाँ जैसे ही अंदर पहुँचती है, पहुँचते ही सारी बहनें वहाँ पहले से थी। मन में विचार किया इन सब को भी क्या संदेशा नहीं मिला? वो शायद आपस में बातें करती हैं, देखो बिना बुलाए आ गई। मुझे तो 5 बार कहे तब मैं आती हूँ पियर, मैं ऐसे वैसे नहीं आती हूँ। जैसे ही देखा तो झूठी हंसी लगा करके, अरे बहना तू आ गई क्या? आना ही चाहिए, पिता के क्रोध में क्या पड़ा है? पियर में आने को न्योता मिलता है क्या? अच्छा किया तूने आ गई। पिता से नजरें मिली, पिता ने भी नजरें आज घुमा ली कि क्यों आई है, मानो कह रहे हो आंखों से। लेकिन दक्ष की पत्नी प्रसूति आज सजल हो गई और उसने आकर के अपनी पुत्री को अंक से लगा लिया, मानो आंखों से कह रही हो कि तेरे पिता के आगे मैं भी हार गई। अब तो एक चक्कर लगाया माता सती ने, क्या देखती है? यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के अपने अपने आसन हैं, लेकिन भगवान शिव का आसन नहीं है।
अब तो बात प्रमाणित हो गई कि हाँ, भगवान ने, शिव ने ठीक ही कहा था कि बुना बुलाए नहीं जाना चाहिए और भगवान का अपमान करने के लिए इस यज्ञ का आयोजन हुआ है। पिता नजरें चुरा रहे थे। दक्ष राजा जाकर के सामने खड़ी हो गई सती माता और कहने लगी, मुझे शर्म आती है पिताजी आपको पिता कहने में। आपने उस शिव का अपमान किया, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं, शायद मुझे दुख होता। आज मुझे पता चला और फिर भी मैं आपका पक्ष लेते हुए यहाँ पर बिना कहे आ गई। उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया। शिव का मतलब जानते हैं पिताजी आप? शिव नाम कल्याण का। सब कुछ होते हुए भी वो पूरे संसार को सब कुछ बांट करके स्वयं फक्कड़ बन के बैठे हैं। उनको आप कहते हो आपका अपमान किया। किस मुंह को लेकर वापस जाऊंगी? इसलिए अब तो मुझे इस शरीर से भी घिन्न होती है पिताजी। ये शरीर आपसे प्राप्त हुआ मुझे, मैं शरीर को लेकर नहीं जाऊंगी अब। और देखते ही देखते सती माता ने अग्नि कुंड में योगाग्नि से अपने शरीर को दाह कर दिया। देखते ही देखते हाहाकार मच गया वहां पर। शिवगण जो थे साथ में आए हुए, उन्होंने जब ये दृश्य देखा बड़े कुपित हुए और तुरंत भागते हुए कैलाश पर आए और जाकर के कहा, महाराज अनर्थ हो गया। भोले बाबा ने क्या हुआ? बोले जैसे हम थे वैसे अब आप हो गए। क्या हुआ? सती माता वहां अग्नि कुंड के पास खड़ी थी और किसी ने उनको धक्का दे दिया। शायद वो आपका ससुरी था। संवाददाताओं के अपने तरीके होते हैं बात को फैलाने के, चटपटी बना करके परोसते हैं। संवाददाता थे ये भी। अब तो क्रोधाग्नि में भर पड़े और तुरंत अपनी जटा में से एक जटा को उठा करके वीरभद्र को पैदा कर दिया। जाओ उस दक्ष राजा के यज्ञ को भस्म कर दो, छिन्न भिन्न कर दो। वीरभद्र के पीछे अनेकों अनेक भूत पिशाच डाकनी शाकनी मानो तूफान की तरह वहां जाकर के सबने वहां पर तहस नहस कर दिया। किसी ने यज्ञ कुंड मलमूत्र त्याग कर दिया, किसी ने पूसा को मुक्का मारा, उसके दांत टूट गए, धूरासी की दाढ़ी को नोच लिया। चारों तरफ अपने वीरभद्र ने राजा दक्ष का सर पकड़ के मरोड़ करके उसके मुख को अग्निकुंड में स्वाहा यज्ञ विध्वंस कर दिया। पीछे से महादेव आए, आकर के जब सती माता की उस देह को देखा तो तीसरा नेत्र खोल दिया। प्रलय हो गया संसार में। सारे देवता भागने लगे, बचाओ बचाओ, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। संसार की रक्षा करने वाले जब संसार को इस प्रकार प्रलयंकारी आवेश में डाल देंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा? सभी दौड़ते हुए नारायण के पास जाते हैं। नारायण कहते हैं जब तक इनकी ये देह इनके पास रहेगी तब तक इनका क्रोध शांत नहीं होगा। सभी देवता मिलकर के ठाकुर जी के चरणों में खड़े हो गए और भगवान शिव को मनाते हैं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार, आयो शरण तिहारी भोले तार तार। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। तार तार दो भोले तार तार दो, शंभो तार तार दो। तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। जो मांगा उन्हें मन चाह वरदान दे दिया, जो मांगा उन्हें मन चाह वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दाय जान, तेरा
बताय जा बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तो शंभो तो शरण तिहारी बोले तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तो। हर हर महादेव। भगवान को प्रसन्न करने के तरीके खोज रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बखान क्या करूं मेरे भोले भोले, मेरे भोले भोले। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। खजाना कुबेर का, खजाना कुबेर का। खजाना कुबेर का, खजाना कुबेर का। जो लोग भगवान शिव के महाकाल जाते हैं और वो भस्म लगा ली माथे में, कालों का काल महाकाल सारे संकटों को हर लेता है, क्योंकि बहे गंगधार ओ बहे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू बाबा। ओमकार तो आयो शरण तिहारी भोले तार तार। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तो। निवासी नमो बार बार हो नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तो। शिव, आपने कितनी बार देवताओं का सम्मान किया, उनकी सहायता की। हे प्रभु शांत, क्या क्या नहीं दिया हमें तेरे भोले भोले मेरे भोले भोले। क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दे। क्या क्या नहीं दिया हमें हम क्या प्रमाण दे। क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दे। क्या क्या नहीं दिया हमें हम क्या प्रमाण दे। क्या क्या नहीं दिया मेरे भोले मेरे भोले मेरे भोले। क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दे। क्या क्या नहीं दिया हमें हम क्या प्रमाण दे। बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से। बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से। शहर पिया शहर पिया जीवन दिया, शहर पिया जीवन दिया। कितना उदार तू, कितना उदार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। कैलाश नमो
काली की सेवा करते हुए, झूमते हुए हर हर महादेव। श्वास तेरी दया से तनो तनो, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनो तनो, तनो हाँ तनो तनो हाँ तनो तनो हाँ तनो तनो। तनु तनु मतलब तन, जितने तन दिख रहे हैं संसार में, चाहे वो जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो या पेड़ पौधे हो, सब श्वास कैसे ले रहे हैं? इसी भोलेनाथ की कृपा से। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनो तनो, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनो तनो। कहे नाथ एक बार, कहे नाथ एक बार, ओ कहे नाथ एक बार, मुझे को निहार तू, मुझे को निहार तू। क्या बोलना है? आयो शरण तिहारी भोले तार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो, बार बार हूँ नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। भोले बाबा कौन है? क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट, क्षण में तो रूठ जाते हैं, क्षण में ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए उनका नाम क्या है? आशुतोष। बोले आशुतोष भगवान की जय। जो तुरंत प्रसन्न हो जाए वो आशुतोष है। जैसे दूध में उबाल आता है ना, और तुरंत पानी का छिड़का देते ही वापस शांत, क्योंकि दूध में विकार नहीं है, अमृत है। वैसे ही हमारे भोले बाबा हैं, क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट, तुरंत वो प्रसन्न हो जाते हैं। गांव की भाषा में क्या बोलते हैं महादेव को? हम बोलते हैं महादेव जी रे मंदिर जा रहा हूँ। हाँ, गांव वाले बोले महादेव जी रे मंदिर जा रहा हूँ। क्या बोले? महादेव जी के। तो माँ जड़ा देव वे महादेव, जिनके अंदर माँ जैसी कोमलता है वो है महादेव। माँ भी एक क्षण थप्पड़ मारती है, उसी समय वापस अरे अरे जोर से लग गई तेरे को, क्या वापस पुचकारती है। क्या बोलते हैं गाँव वाले? महादेव जी के मंदिर जा रहा हूँ। महादेव मतलब माँ जैसा देव, वो है महादेव। और महादेव को ये उपाधि महादेव की ऐसी नहीं मिली है, बड़े विलक्षण देव है हमारे महादेव, तो सामान्य नहीं है। इनकी झांकी को अगर देखें तो इनकी झांकी बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ संदेश देती है, हमें सिखाती है हमें कि हमें भी अगर महादेव बनना है, महान बनना है, तो भगवान शिव के परिवार जैसा हमारा परिवार भी हो जाए। भगवान शिव के पत्नी है ना, क्या नाम है उनका? पार्वती जी। दुर्गा का रूप है ना, उनका वाहन क्या है? शेर। और उनका अपना वाहन क्या है? नंदी अर्थात बैल। दोनों में आपस में बनती है कि नहीं बनती है? शेर में बैल में आपस में शत्रुता है, लेकिन एक ही दरबार में दोनों चुपचाप बैठे हैं। उनके दो बेटे हैं, एक बेटे का वाहन क्या है? मोर, और एक बेटे का वाहन क्या है? आपस में बनती है क्या दोनों के? लेकिन वो भी चुपचाप वहां बैठे हैं। पत्नी को गोद में बैठा रखा है और साली को माथे में बैठा रखा है। उमा की बहन कौन है? गंगा, उसे मस्तक पर बैठा रखा है।
ललाट में तीसरा नेत्र है जो अग्नि का स्वरूप है, और वहीं थोड़ी सी ऊपर में चंद्रमा को बैठा रखा है जो शीतल है। स्वयं सारे संसार को सब कुछ देने वाले कुबेर चेला है महाराज, चेला है कुबेर। और सब कुछ होने के बाद भी महाराज बर्फ के ऊपर फक्कड़ बन करके बैठे हैं। कहने का मतलब समझ में आया? हमारे जीवन में भी परिवार में एक मति के, एक माथे के कोई नहीं मिलेंगे, सब अलग अलग मति के मिलेंगे। इन अलग अलग मतीरों को लेके चलना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान शिव सा बनना पड़ेगा, तब आप भी महान बन जाओगे। बोले हमारा बहुत ही सीधा है, देवता जी आए तुम कुछ ही को नहीं बोला है। नहीं तो घर में आते ही सुना ना भी हम लोगों ने ये लंबी शिकायतों की लिस्ट। आप कुछ कहते ही नहीं हो किसी को, मैं कहती हूँ आपको आगे आना चाहिए, ये कहना चाहिए, आप बड़े हो करके। जो शांत है बोले तुम्हारा देवता है, कुछ ही को नहीं बोला है, चुप रहे बेचारा, वो पूजित होगा। और संसार में आप ये करने से कुछ होता नहीं है, कर सकोगे किसी को चेंज? जिसका जो स्वभाव है वो तो वैसे ही रहेगा, इसलिए नहीं बोलने में फायदा है। तो तुरंत तुष्ट हो गए, तुष्ट होकर के कहा देखो अब मुझे उस यज्ञ में जाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि मेरा अपमान करने का लक्ष्य बना करके जिस यज्ञ को करवा गया उसका यही परिणाम होना था। कोई भी यज्ञ कोई भी आयोजन करें हम, उसका लक्ष्य हमारा शुभ होना चाहिए। हमने सुना परसों प्रथम दिवस महात्मा की कथा में, हमारा शुभ संकल्प ही हमारा लक्ष्य परिपूर्ण करता है। तो लक्ष्य ही गलत था। बोले फिर भी महाराज आप तो दयालु हो, आपको चलना चाहिए। जाकर के वहाँ खड़े हुए, बोले जाओ काम करो शिवगणों, इस दरवाजे के बाहर, द्वार के बाहर जो भी प्रथम पशु मिल जाए उसका सर काट करके ले आओ और इसके ऊपर लगा दो। जैसे ही बाहर गए तो वहाँ बकरा घूम रहा था। श्राप तो मिला ही था नंदी का, उसको भी तो सच करना था, सामान्य थोड़ी है नंदी। भगवान का अनन्य भक्त है नंदी, शिव पुराण में कथा आती है इसकी। तो साधारण बैल नहीं है। हम लोग गाते हैं बैल चढ़े बाबा मिले, नंदी पर बाबा मिले। नंदी बैल का स्वरूप है लेकिन वो पशु नहीं है। हनुमान जी वानर से दिखते हैं, वानर नहीं है वो। गरुड़ जी पक्षीराज है लेकिन वो पशु नहीं है। गिद्धराज जटायु गिद्ध थे लेकिन वो संत थे, उस योनि में थे, वो सामान्य नहीं है नंदी जी। उनका जो श्राप था उसे फलीभूत करना था। बकरा मिला, बकरे का सर काटा और काट करके आज वो धड़ पड़ी थी, क्योंकि सर तो सुहा हो चुका था। उस धड़ पर बैठाया, बैठाते ही वो खड़ा हो गया। और खड़ा होते ही क्या बोला? आज अप्रैल के बाद में कौन सा महीना आता है? मैं बहुत बोल लिया, मैं अब मैं नहीं बोलना है। बोले महाराज मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा करें महाराज। तो दिन रात जो मैं करता है वो दक्ष राजा से कम नहीं है। तो वो भी किसी बकरे का सर लेके घूम रहा है, इसीलिए मैं करता है। मैं करने का अधिकार किसका है? केवल और केवल मेरे श्री ठाकुर जी का है। इसलिए कभी भी मैंने ये किया, मैं ये कर सकता हूँ, कभी नहीं बोलना चाहिए। इसलिए अब उस दिन के बाद से जो शिव भक्त होते हैं ना, तो जब भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं तो बम बम ब्रर ऐसे बकरे की आवाज़ निकालते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। बोले मेरे ससुर जी आ गए हमारे, ये भोले भंडारी जो क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट। संसार में ऐसा कोई देव है ही नहीं जो तुरंत प्रसन्न हो जाए। हम सुनेंगे कथाओं में आगे, तुरंत भगवान प्रसन्न हो गए, तुरंत ऐसे ऐसे वरदान दे देते हैं, फिर उसको बचाने के लिए भगवान नारायण को आना पड़ता है। बोले शिव शंकर भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। बोलिए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अहं भवानी सहितं नमामि।
और आज बिना ऋतु के ये आरती को शुरू कर दिया आपने। ये आरती नहीं है, ये श्री महादेव जी का ध्यान है, उनकी स्तुति है। ये आरती का निर्माण किसने किया? हम सब उनका नाम लेते हैं आरती के अंत में, कहत शिवानंद स्वामी। वो शिव भक्त थे बहुत बड़े। आरतियां जितनी बनी हुई है सब उन्होंने बनाई, इसलिए वो अपने इष्ट का ध्यान करते थे। जैसे आरती करते थे, कर्पूर गौरम करुणावतारम। भगवान कैसे हैं? धवल है भगवान, इतने सुंदर है भगवान। उन्होंने भस्मी लगा के अपने आप को छुपा रखा है, श्वेत वर्ण है। भगवान शिव कर्पूर की तरह सफेद है, कर्पूर गौरम और करुणावतारम। करुणा के अवतार हैं। संसार सारम, इस संसार का सार कौन है? मेरे श्री भोलेनाथ जी। भुजगेंद्र हारम, भुजग कहते हैं सांप को, उनका हार पहनने वाले हैं। सदा वसंतम हृदयारविंदे, कहाँ रहते हैं? सही भक्तों के हृदय में रहते हैं। और कैसे रहते हैं? भवम भवानी सहितम, भवानी सहित ऐसे शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। किसके पति हैं? पार्वती के पति है, अपने नाम के आगे। और महादेव वही बन सकता है जो अपनी पूजा नहीं, अपनी पूजा के पहले अपने परिवार की पूजा करवाए। करते हो ना रुद्राभिषेक जो करवाते हैं, पता होगा उनको। सबसे पहले पंडित जी पुष्प देते हैं, बोले नंदी का ध्यान करिए, गणपति का ध्यान करिए, कार्तिक जी का ध्यान करिए, पार्वती का ध्यान करिए, वीरभद्र का ध्यान करिए। उसके पश्चात भोले बाबा का ध्यान करवाते हैं। जो दूसरों की पूजा करवाना जानता हो वही तो महान है। जो अपनी पूजा करवाए वो दक्ष राजा है। तो हमें भगवान शिव से सीखना है कि हमें परिवार को लेकर चलना कैसे है। अब पूरे संसार जगत में जितने भी देवी देवता हैं उनमें से दाम्पत्य जीवन हरा भरा परिवार किसका है? हमारे भोले बाबा का है। ब्रह्मा जी तो ब्रह्मलोक में बैठे हैं अकेले, और भगवान शिव क्षीर सागर में अकेले, वो भी सांप के ऊपर पति पत्नी बैठे हैं। संहार कर दिया परिवार का तो। लेकिन भगवान शिव इसी पृथ्वी लोक पर, इसी कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। हमें भी तो अपना जीवन परिवार चलाना है, इसलिए प्रत्येक सनातनी हिंदू को घर में शिव की पूजा तो करनी चाहिए। और हम कलकत्ता वासी तो धूमधाम से करते हैं। इतने पुष्पों से ठाकुर जी को सजाते हैं, ये हम भाग्यशाली हैं। मैत्रेय जी बोले, विदुर अब मैं तुम्हें स्वयं भी मनु के जो 2 पुत्र थे उनके परिवार की बात बताता हूँ। तीनों पुत्रियों का विवाह हो गया ना, याद है कि दोबारा बताऊं? देहूति का करदम से, सुचि नाम की प्रजापति से, उनकी दूसरी आकुति का, और अभी अभी हमने देखा प्रसूति दक्ष राजा की पत्नी बनी, उनसे सती का आख्यान हमने सुना। 2 पुत्र थे, कौन कौन से? प्रियव्रत और उत्तानपाद। ध्यान पूर्वक सुनो। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था सुनीति, एक का नाम था सुरुचि। दोनों पत्नियों में से वो सुरुचि से अधिक प्रेम करता था, सुनीति से कम करता था। उन पत्नियों से 2 पुत्र हुए उनके। सुरुचि से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था उत्तम, और सुनीति से जिस पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम था ध्रुव। अब इसका आध्यात्मिक स्वरूप समझिए। ये कथा आपने सुनी है, याद भी है। इसका आध्यात्मिक क्या कारण है, क्यों सुने हम ये कथा? ये जीव मात्र भी उत्तानपाद है। राजा परीक्षित, उत्तानपाद कहते हैं उसके पग ऊंचे उठे हो। ये जीव भी जब माता के गर्भ में रहता है कैसे रहता है? पैर इसके ऊंचे उठे होते हैं, सर इसका नीचे होता है। जिसके पैर ऊंचे हो, सर नीचे हो, वो है उत्तानपाद, जिसके पैर ऊंचे हो। और इस जीव के भी 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। कैसे? कोई भी बुरा काम करते हैं तो वो हमारी रुचि से करते हैं, नीति नहीं है, हमें पता भी है। प्रातः काल सुबह सबकी एक बार आंख खुलती है, लेकिन सुनीति कहती है उठ जा, उठना चाहिए जल्दी।
लेकिन सुरुचि कहती है अभी तो 5 ही बजे हैं, फिर सो जाते हैं। जैसे ही होटल में प्रवेश किया, सुनीति ने कहा देखो ये खाओगे, पहले तो पैसे की हानि, फिर पेट की हानि, पैसे भी बर्बाद होंगे, डॉक्टरों के चक्कर लगेंगे, नहीं खाना चाहिए। फिर सुरुचि आती है तुरंत, कहती है देखिए ऐसा नहीं है, कभी कभी खा भी लेना चाहिए। ठाकुर जी ने पैसा दिया क्यों है, आनंद भी जीवन का लेना चाहिए। कई कई तो ऐसे महापुरुष से बोलते हैं खाओ तो मरो, तो खा पी के मरो, मरना तो ही एक दिन, ये भी तर्क देते हैं। अरे ऐसे सुंदर तर्क दे के वो सुरुचि की बात पुष्ट हो जाती है। उसका जो फल है या अर्थात पुत्र है वो दिखने में तो उत्तम दिखता है, लेकिन स्थायी रूप में नहीं रहता। जैसे आंख नहीं खुली, लेट हो गया तो फिर क्या होगा, उत्तम फल है क्या उसका, विलंब हो गया, सारा दिन भर विलंब चलेगा। और होटल में खा तो लिया, एक बार तो बड़ा आनंद आया, 2-4 उसकी फोटोग्राफ भी ली हमने, 2-4 ग्रुप में डाल भी दिए। आजकल ये और चला ट्रेंड, खाते कम में दिखाते जाता है। कई बार गलतियों से हमारे पास आ जाते हैं ऐसे, इसलिए हमें पता चल जाता है, बोले महाराज गलती से आपको फॉरवर्ड हो गया, क्षमा चाहते हैं। हमें देख लिया कि क्या क्या खाते हो आप। अरे खान पान हमारा अच्छा हो, 2 वर्ष भुगते हैं ना अभी, फिर आने वाला ये, फिर देख रहे हैं क्या क्या खाया उन्होंने उठपटांग, तभी तो ये हमारे पास आया। हाँ, खान पान अच्छा हो, जो खाने योग्य वस्तु वो खाए हम। तो सुनीति और सुरुचि कौन है, इस जीव की 2 पत्नियां हैं। तो उत्तानपाद भी सुरुचि से प्रेम करता था, दरबार में भी अपने पास सुरुचि को बैठाता था, लेकिन सुनीति को अपने पास फटकने नहीं देता था। वो बेचारी अंदर पड़ी रोती रहती थी, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। उसका पुत्र कौन था, ध्रुव, वो बेचारा बच्चा 5 वर्ष का। और सुरुचि का पुत्र उत्तम हमेशा अपने पिता की गोद में जाके बैठता। छोटा सा ध्रुव बालक भी मन में विचार करता, मैं कब बैठूंगा इस गोद में जाकर के। और एक दिन उसने चुपचाप माता को बिना बताए दरबार में प्रवेश किया और अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठने के लिए लालायित हुआ। जैसे वो चढ़ने लगा, उसकी विमाता सुरुचि ने उसका हाथ पकड़ लिया और दुर्वचन कहना आरंभ कर दिया। बड़ा आया तो अपने पिता की गोद में बैठने वाला, इस गोद में बैठने के लिए मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा तुझे, या उस ठाकुर जी को जाके मना और पुण्य अर्जित कर, तब जाकर के तू इस गोद में बैठने लायक बनेगा। चला जा अपनी माता के पास। छोटा सा बच्चा ध्रुव बालक रोते रोते अपनी माता के पास आ जाता है और आकर के कहता, मैया ये ठाकुर जी कौन है। तो क्यों बेटा, अभी अभी मैंने पिता की गोद में बैठने के लिए इच्छा जाहिर की, तो माता ने कहा या तो मैं उन माता के पेट से जन्म लेऊं, वो तो संभव नहीं है, मैं तो ले चुका जन्म। उन्होंने कहा या फिर दूसरा, तू ठाकुर जी का तप कर, जप कर, उन्हें मना, तब तुझे ये गोद मिलेगी। ये ठाकुर जी क्या होते हैं, ये जप तप क्या होता है। अगर दूसरी माँ हाथ वाली होती तो क्या करती, तुरंत बाहर जाती, उससे लड़ने झगड़ने लग जाती। लेकिन वो तो कौन थी, सुनीति थी। क्या कहा, अरे बेटा ठीक ही तो कहा माता ने, गलत थोड़ी कहा। हमें जो भी वैभव, जो भी ऐश्वर्य मिलता है वो सब ठाकुर जी की कृपा से मिलता है बेटा। इसलिए ठाकुर जी नारायण हैं। तो कहाँ मिलते हैं भैया, तो जंगलों में मिलते हैं। कठोर तप करते हैं तब वो प्रकट होते हैं और हमें वरदान देते हैं। छोटा सा बोध बालक ध्रुव, मियाँ जप क्या होता है, गुरु बनाने पड़ते हैं। और जब गुरु बन जाते हैं तो उस मंत्र का हम जब जप करते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है। जब सिद्ध हो जाता है ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। मैया तो उसे बहलाने के लिए बता रही है, लेकिन वो सारी बातों को पीता जा रहा है। मैया तो कौन से वन में जाकर के तपस्या करनी चाहिए, तो मैया ने कहा सबसे अच्छा वन तो वृंदावन है। वहाँ पे ठाकुर जी ने अनेक लीलाएं की, सबसे शुद्ध वहाँ पे ठाकुर जी के कारण से मन भी लग जाता है। अब तो सारी बातों को सुनकर के ध्रुव जी महाराज चुपचाप घर से बिना बताए निकल पड़े। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन था हमारे ध्रुव जी का। आज भी 5 वर्ष का बालक, उसको क्या पता, जैसे बताए वैसे वो काम कर लेता है। चुपचाप निकल पड़े।
जब कुछ दूर चले तो चिंता किसे हो गई? मेरे ठाकुर जी को चिंता हो गई। उन्होंने किसे भेज दिया? अपने मन को भेज दिया। ठाकुर जी का मन कौन है? नारद जी। नारद जी आ गए और आकर के परीक्षा लेने लगे। क्या? अरे बालक कहाँ जाते हो इस निर्जन वन में? वन में शेर होते हैं, पशु होते हैं, हिंसक पशु तुझे खा जाएंगे। अच्छा, हिंसक पशु भी होते हैं? मैया ने तो बताया नहीं। मैया ने तो कहा वहां तो ठाकुर जी मिलेंगे, वहां जाकर के तप करूंगा, जप करूंगा तो ठाकुर जी मिलेंगे। जी मैया ने, मैं आपकी बात क्यों मानूं? आप कौन हो? बोले मैं नारद हूं, ब्रह्मा का पुत्र। अच्छा, तो ठाकुर जी नहीं मिलते हैं क्या वन में? बोले मिलते तो है। एक बात तो पुष्ट हो गई, माँ ने ठीक कहा, गलत नहीं कहा। तो बेटा माँ ने जप करने के लिए कहा है ना, तो जप के लिए गुरु बनाने पड़ते हैं। आपके गुरु कौन है? बोले आप ही हो। बोले मैं? बोले हाँ। मैया ने बताया है कि जो भी अच्छी बात बताए वो गुरु है। आप अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो, जो बातें माँ ने बताई वही बात आप बता रहे हो। आप मेरे गुरुदेव हो, प्रणाम करता हूँ मैं आपको। तो बोले जप करने के लिए मंत्र चाहिए होता है। बोले महाराज अभी अभी आपको मैंने गुरु बना लिया, आप ही मुझे मंत्र दे दो। परीक्षा ले रहे थे नारद जी के, कितना अडिग है, कितना इसका दृढ़ विश्वास है भगवान को प्राप्त करने के लिए, इसलिए देने तो मंत्र ही आए थे, पहले परीक्षा ली। तो ठीक है बेटा जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, और साथ में दिया मंत्र। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र भागवत का दीक्षित मंत्र है। बाकी मंत्रों को जप करने के पहले तो हमें किसी ब्राह्मण से, किसी गुरु से आज्ञा लेनी पड़ती है, लेकिन ये अपने आप में दीक्षित मंत्र है। एक तो ओम नमः शिवाय और एक ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करने के लिए किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं है। बोले इसका कितना जप करना है? मुझे तो गिनती नहीं आती है ढंग से, और गिनती करूंगा तो फिर जप कब करूंगा? कहते हैं जितने अक्षर इस मंत्र में होते हैं उतने लाख जप करें तब जाकर के उसका पुरस्करण पूरा होता है। तो कितने अक्षर है इसके अंदर? गिनिए तो। नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर हो गए ना। 12 अक्षर का मंत्र है ये। और मानो इस 12 अक्षर में 12 स्कंध ही भागवत के समाये हुए हैं। बोले भागवत भगवान की जय। नित्य प्रति अपने बालकों को भी इस मंत्र का जप करवाना चाहिए, इससे मेधा शक्ति तेज होती है। और ठाकुर जी प्रकट ना हो हृदय में तो ठाकुर जी का वासा हो ही जाता है। मंत्र को लिया, नारद जी को प्रणाम किया, निकल पड़ा, गहर वन में जाकर के बैठ गया, और बैठ करके एक ही मंत्र का जप कर रहा है। कौन सा? आप भी करोगे साथ में, ताली की सेवा करते हुए प्रेम से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम दिवस कंद फूल खा करके अपने क्षुधा को शांत किया।
और दिन में 3 बार फल खाते थे और फल खा के तुरंत बैठ जाते थे। बैठ करके एक ही नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते करते 1 महीना बीत गया। कुछ खाएंगे तो आलस्य आएगा। मन में विचार किया, जब संख्या कम हो रही है, अभी तक ठाकुर जी आई नहीं, संख्या बढ़ानी है। एक समय का भोजन त्याग दिया, केवल सुबह और शाम भोजन करते थे और एक ही मंत्र का जप करना है। कौन सा? ओम नमो भगवते। पहले की मैम आपको भी जो मंदिर को ले लेते हैं कोई नहीं आया है वो ये शेष थोड़ा सा इधर कीजिए, ज़्यादा हो गया बस। कोई दूसरा रास्ता में ले गया लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तो दूसरा महीना भी समाप्त होने को है, लेकिन ठाकुर जी अभी भी आए नहीं। ठाकुर जी को मिलने की उत्कंठा। और दूसरा, नारद जी ने कहा था इसकी सब संख्या को पूर्ण करना है। हो सकता है अभी भी संख्या की गति को नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, इसलिए अब 2 में से एक समय और त्याग दिया। केवल एक समय फल खा करके और भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं बैठे बैठे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नारायणाय। वासुदेवाय प्रभु नारायणाय। नारायणाय प्रभु वासुदेवाय। नारायणाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा महीना समाप्त होते होते अब तो तीनों समय का कंद मूल फल जो खाते थे त्याग दिया। केवल जल पी करके ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं। फिर 15 दिन बीते, मानो लग रहा है अभी भी मैं समय को बर्बाद करता हूँ। जल भी क्यों पीऊँ मैं, उतने समय में कुछ तप हो जाएगा, इसलिए जल पीना भी बंद कर दिया। केवल पत्ते खा करके एक ही नाम ले रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नारायणाय। वासुदेवाय प्रभु नारायणाय। वासुदेवाय प्रभु नारायणाय। वासुदेवाय प्रभु नारायणाय। नारायणाय प्रभु वासुदेवाय। नारायणाय प्रभु वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फल का त्याग किया, जल का त्याग किया, आज तो पत्तों का भी त्याग कर दिया। आखिर तो शरीर है। धीरे धीरे वाणी जो एकदम ओजस्वी वाणी थी धीरे धीरे कम होने लगी। एकदम धीरे धीरे उपांशु जप होने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और 5वां महीना लगते लगते एकदम वाणी शांत हो गई। अब तो जपा जप चल रहा है, क्योंकि इतना जप कर लिया कि अब तो अंदर की अंतड़ियां जप करती हैं। जिह्वा को हिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो शब्द गूंज रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। चारों तरफ चर्चा हो गई, कौन है ये बालक? कोई असुर बालक तो नहीं है। सबसे अधिक डर लगता है इंद्र भगवान को, मेरा इंद्रासन कहीं कोई ले न जाए। ये असुर बालक तो नहीं है। आंधी तूफान अतिवृष्टि खूब तूफान आने लगे, लेकिन ध्रुव महाराज आंखें बंद करके खड़े रहे। कभी वो बैठ जाते, कभी खड़े हो जाते। अब तो नेत्र को भी बंद कर लिया, क्योंकि बाहर देखूंगा तो शायद मेरा मन उच्चाट होगा, प्रकृति का सौंदर्य देखने में लग जाऊंगा। उतने में तो थोड़े से जप और हो जाएंगे, क्योंकि संख्या को पूर्ण करना है। अंदर से आवाज आती है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैया ने जो स्वरूप बताया था नारायण का, वही स्वरूप हृदय में भगवान का उसे दर्शन हो रहे हैं। कौन सा स्वरूप? भगवान पीतांबरधारी हैं, ठाकुर श्याम वर्ण के हैं। श्याम वर्ण के होते हुए मोर मुकुट धारण करते हैं, और ठाकुर जी ने हाथ में क्या पकड़ रखा है? शंख, चक्र, गदा और पद्म, और भगवान की टेढ़ी चितवन है। वही स्वरूप का दर्शन ध्रुव जी को हृदय में होगा। अब तो ब्रह्मा जी को चिंता हुई, महाराज प्राण वायु रुक रही है। इस बालक ने इतना कठोर तप किया है कि प्राण वायु रुक रही है, लोगों को श्वास लेने में समस्या हो रही है। आप जाओ महाराज, ये आप ही को पुकार रहा है। अब तो भगवान साक्षात वहां आ गए, लेकिन आंखें नहीं खोल रहा है, वही जप चला रहा है। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 मानो उसे लग रहा है कि मुझे ठाकुर जी दर्शन दे चुके हैं, अब मुझे किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। आंखें खोलूंगा तो ये जो सुंदर दर्शन हो रहे हैं वो मुझसे छूट जाएंगे, इसलिए आंखें नहीं खोलूंगा। अब तो नारायण ने आवाज लगाई, ध्रुव देख, तू जिसे पुकार रहा था, मैं हरि आ गया, मैं वासुदेव आ गया, मैं नारायण आ गया। कष्ट से मस्त न हुए। बोलिए कोई असुर भी हो सकता है, ये कोई राक्षस भी हो सकता है जो मेरी इस तपस्या को भंग करना चाहता है, इसलिए मैं नेत्र नहीं खोलूंगा। मन में विचार कर रहे हैं और जप निरंतर चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे वासुदेवाय प्रभु नारायणाय। वासुदेवाय प्रभु नारायणाय। नारायणाय प्रभु वासुदेवाय। नारायणाय प्रभु वासुदेवाय। भगवान भी समझ गए ये ऐसा आंखें नहीं खोलेगा। भगवान ने क्या किया? उसके हृदय में जो स्वरूप का दर्शन हो रहा था उसे भगवान ने खींच करके उससे आंखों से ओझल कर दिया। जैसे ही वो स्वरूप दिखना बंद हुआ, खटपट मची तो खटपट हुई और उसने आंखें खोली। जो स्वरूप अंदर दिख रहा था वही स्वरूप बाहर नजर आया। अचानक से उसने जयकार लगाई, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए हरि भगवान की जय। अब तो झूम पड़ा, इतनी देर तो चुपचाप था, अब तो मानो उसकी इंद्रियां चैतन्य हो गई और जोर से बोल पड़ा, ओम नमो भगवते। ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय हे वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय झूमता झूमता अचानक से जब चैतन्य अवस्था से अचानक से ठाकुर जी को देखा, देखता ही रह गया महाराज। हाँ? कोई सामान्य सा कोई विभूति भी हमारे सामने आ जाए, हक्के बक्के रह जाते हैं हम। और साक्षात ठाकुर जी के सामने आ जाए, छोटे से 5 वर्ष के ध्रुव के सामने श्री ठाकुर जी आ गए, आवाज निकलना बंद हो गई। या तो झूम रहा था ओम नमो भगवते वासुदेव करता हुआ, चुप हो गया। ठाकुर जी ने कहा ध्रुव क्या हो गया? मैं हरि, मैं नारायण, मैं वासुदेव जिसे तू पुकार रहा था, मैं देख तेरे सामने खड़ा हूं, बोल क्या चाहता है मुझसे? शब्द नहीं निकले महाराज। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपना शंख जो था उनके गाल पर स्पर्श करवाया। शंख क्या है? छोटा सा बच्चा होता है, उसको देखते क्या करते हैं हम? ऐसे हाथ करके चूटियां भरते हैं ना उसको, ऐसे करते। ये शंख मुद्रा ही तो है ना। ठाकुर जी ने शायद प्रेम करने के लिए ध्रुव जी को सुमटी काटी होगी। और भाव की बात है ये, जैसे ही स्पर्श किया भगवान ने, स्पर्श करते मानो चारों वेद 18 पुराण उन्हें कंठस्थ हो गए। और कहते हैं 27 श्लोकों में सुंदर स्तुति की है भगवान की। जिसको केवल एक मंत्र याद करवाया था नारद जी ने, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसे चारों वेद 18 पुराण 6 शास्त्र कंठस्थ हो गए। बोले नारायण भगवान की। हो सकता है ना, समझ में आई ना बात? अब तो आज बताया ना कल मैंने कैसे हो सकता है। संकल्प शक्ति से, मंत्र शक्ति से ये हो सकता है जो आज हम यंत्र शक्ति से कर रहे हैं, करते हैं ना। जैसे जीमेल आईडी डाली, सारा का सारा ट्रांसफर हो गया, डेटा हुआ ना, 1 ही मिनट में हो गया। वैसे ही भगवान की संकल्प शक्ति से सब कुछ संभव है। इसलिए अपने बच्चों के अंदर संस्कार डाले कि ठाकुर जी का नाम उच्चारण करें। वो उससे क्या होगा? चारों वेद नहीं पढ़ाने हमें, थोड़ा बहुत स्कूल की पढ़ाई भी कर ले तो भी काम हो जाएगा। प्रयास करें, चमत्कार होते हैं और बदलाव आते हैं। 27 श्लोकों में सुंदर स्तुति करके भगवान का गुणानुवाद किया और प्रणाम करते बोले महाराज आपकी असीम कृपा हमेशा मुझ पर बनी रहे। बड़ी अच्छी बात है, बनी रहेगी हमेशा, तभी तो आया हूं। अब तो एक काम कर, मांग। तू क्या मांगना चाहता है? बोले महाराज महामूर्ख होगा जिसको आप प्राप्त हो गए, अब भी कुछ मांगना शेष है। मुझे कुछ ना चाहिए महाराज, आप ही चाहिए, आप आगे बस। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जिस लक्ष्य को लेकर के तो घर से निकला था, कोई ना कोई तो कामना थी ना ध्रुव जी के मन में, तभी तो निकले थे ना वो। अब तो रोने लगे ध्रुव जी महाराज। मैं महामूर्ख था महाराज, मैं तो अबोध बालक हूँ। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी भी इस माया में पड़ जाते हैं, मैं भी पड़ गया महाराज। मुझे तो साक्षात नारायण की गोद मिल गई, अब मुझे उस गोद का क्या करना है? वो तो मिट्टी का पिता है, आप तो परम पिता हो महाराज। भगवान ने कहा नहीं ध्रुव, अभी तुम्हें इस संसार में रहना पड़ेगा, ये मेरी आज्ञा है। और
बिना मांगे क्या दे दिया? उत्तर दिशा में अपने सत्यलोक से नीचे ध्रुवलोक का उसे राजा बना दिया। बोले ध्रुव जी महाराज की जय। जो भगवान के लाडले बनते हैं ना, भगवान बिना मांगे सब कुछ उन्हें दे देते हैं। आज भी और तारों को तो हमें आंखों से नहीं, टेलीस्कोप से देखना पड़ता है, लेकिन ध्रुव तारा आज भी वही है। बाकी सारे ग्रह नक्षत्र भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थिर है। और हम लोग जब विवाह करते हैं तो पंडित जी क्या करवाते हैं? ध्रुव पश्यति, ध्रुव तारे को दिखा करके उसको प्रणाम करवाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह ये ध्रुव तारा स्थिर है, आपकी जोड़ी भी इसी प्रकार स्थिर रहे, ये इसका भाव। क्योंकि वो हिलता उलटा नहीं है। जैसे सत्यलोक वैकुंठ लोक अपनी जगह पर है, वैसे ही ध्रुव लोक भी अपनी जगह पर है। भगवान के नीचे अर्थात भाव क्या है? ठाकुर जी के चरणों में ध्रुव जी हमेशा। बोले महाराज आपने कहा मांग, बिना मांगे आपने इतना बड़ा पद दे दिया। अब आपने कहा मांग, तो मांग ये रहा हूं महाराज मैं आपसे कि मैं इस संसार में रहते हुए कभी भी आपको नहीं बोलूं, ये मुझे आप आशीर्वाद दे दो। क्योंकि ये माया बड़ी कुटिल है आपकी। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी इसमें फंस जाते हैं। और कितने वर्षों तक राज्य किया ध्रुव जी ने? 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने इस धरा पर राज्य किया। कितने वर्ष? 36 दिनों में हम तो लिपट जाए इस माया से। लेकिन भगवान का आशीर्वाद था। भगवान ने कहा तथास्तु, तू जब तक धरा पर रहेगा तब तक तू मुझे कभी नहीं भूलेगा। इसीलिए हमारे संत श्री राम सुखदास जी महाराज जी हमेशा कहते थे कि थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ये कहते ना स्वामी जी। इसी कारण से क्यों बार बार हम अपने इस मन को बहलाएंगे ना कि प्रभु मैं आपका हूँ, केवल आप ही मेरे हो। ये बात थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहो। इसलिए हमारे पुराने लोग जो है छींक भी आती क्या बोलते? नारायण, राधे राधे, राम 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 राम। इस राम शब्द को कितनी जगह उपयोग लेते थे। कोई लड़ रहा है तो राम 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 क्या कर रहे हो? ये हटो हटो हटो, हरे राम। ये क्या किया तुमने? मतलब कि प्रत्येक कृत्य में राम के नाम को जोड़ करके वो अपना काम कर देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? हाय हाय मच रखी है, हाय राम, हाय मैं जा रही हूँ। ये हाय हाय तो मच रखी है। इस हाय हाय से हमें हटना है और हमें राम राम पर आना है। रमयति इति राम, समय लेके आना कल। इसमें तो एक ही अध्याय में सारा कुछ बता दिया व्यास जी ने। राम कोई सामान्य अवतार नहीं था। जिसने राम को समझा वही कृष्ण की लीलाओं को समझ पाएगा। जिसने राम को समझा, इसीलिए कृष्ण अवतार के पहले राम जी का वर्णन आया है। स्थिरता आएगी। राम ने जो किया वो हमें करना है, कृष्ण ने जो कहा वो हमें करना है। करते उल्टा है। महाराज भगवान ने भी तो रास रचाया था, हम भी रचाए तो क्या खराब है? अरे वो रास क्या था वो बताएंगे आपको, प्रयास करेंगे। उसको समझना इतना आसान नहीं है। आप तो रासा करके आ जाओ घर में, हो रहा है रासा घर में सबके। रोज जन्म पत्र लेके घूमते हो कि महाराज पता नहीं अब क्या हो गया। प्रेम विवाह कुछ वर्षों पहले तक अचंभित करता था मैं, आज वर्तमान में एक सामान्य सी बात हो गई है। अब उससे और एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। अब तो कौन सी मैरिज हो रही है? इंटरकास्ट मैरिज भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। सब उल्टा पुल्टा होता जा रहा है। वो क्या बनाते हो आप लोग? कॉकटेल बनता जा रहा है ना? एक समान गोत्रों में विवाह हो रहे हैं। प्रयास करें। संसार में ये दुविधाएं हमेशा आती रहेंगी, इसे हम रोक नहीं सकते। जिस प्रकार भारत की सरकार अगर सभी जनों को 130 करोड़ लोगों को छाता पकड़ा दे तो क्या बारिश को रोक सकती है क्या? वो बारिश तो आएगी, लेकिन बचेगा कौन? जिसने छाता पकड़ रखा है। हम सब इस ठाकुर रूपी छत्र छाया में बैठे रहेंगे तो हम बच सकते हैं। बाकी संसार अपनी खींचे और ओढ़े, हम क्या कर सकते हैं? हम अपना बचाव कर सकते हैं। संसार को ज्ञान देने जाओगे तो आपको भी अपने साथ वो खींच लेंगे। इस प्रकार ध्रुव जी महाराज ने
प्रणाम किया भगवान को, भगवान अंतर ध्यान हुए। और इधर उत्तानपाद को जब पता चला कि मेरा पुत्र छोटी सी उम्र में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए घर से निकल पड़ा है, उसे भी वैराग्य आ गया। उसी क्षण वो भी राज्य छोड़ करके अपने पुत्र को ढूंढता हुआ जंगलों में चला पड़ा। पीछे से जब वापस आए तो सबसे पहले ध्रुव जी महाराज कहाँ गए? अपनी मैया सुनीति के पास। कहाँ गए? सबसे पहले अपनी विमाता सुरुचि के पास गए। क्यों गए? उन्होंने अगर ये बीज ना लगाया होता तो आज ठाकुर जी नहीं मिलते। मैया अच्छा आपने ताना मारा कि मुझे आज ठाकुर जी का दर्शन हो गया। ये होती है सकारात्मक सोच। और हम आज वाले ध्रुव जी होते तो क्या होता? जाके देखो, हाँ गोद की बात करते हो, इतना बड़ा वरदान लेके आया हूं मैं। ध्रुव जी थे। इन कथाओं से सीखना है कि हमें कितनी बड़ी अपार संपदा क्यों न मिल जाए, फिर भी हमें सामान्य बन के रहना है। ये गोपाल जी हमें शिक्षा देते हैं। मैं इतना बड़ा विराट होकर के भी इतना छोटा सा बन के बैठा हूं, इसलिए हमें कभी भी अहम नहीं आना चाहिए, कभी अभिमान नहीं आना चाहिए। 36,000 वर्षों तक राज्य किया ध्रुव ने। उनका जो भाई था विमाता का पुत्र उत्तम, एक बार यक्षों ने उन पर आक्रमण किया और उसका वध कर दिया। ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया अपने भाई की मृत्यु पर और उन्होंने यक्षों पर आक्रमण कर दिया और संकल्प ले लिया कि मैं इस संसार को यक्ष विहीन कर दूंगा। बीच बिचाव करने के लिए कौन आ गए? मनु महाराज आ गए। महाराज आप कौन हो, आपको पता भी है क्या? तो क्या कर रहे हो? मृत्यु तो निश्चित है, कैसे होगी किसी को नहीं पता, लेकिन मृत्यु निश्चित है, इसीलिए आपको ये काम नहीं करना चाहिए। आप तो भगवान के दुलारे भक्त हो, लाडले भक्त हो। ऐसा समझाने पर ध्रुव जी शांत हुए और राज्य का छोड़ करके हरिद्वार के एक घाट पे आकर के बैठ गए। बोले अब मेरा समय पूर्ण होने वाला है, अब मुझे इस संसार को त्याग कर जाना है। अब जहां बैठे ध्यान करने के लिए वहां कल 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 आवाज आती गंगा जी की। तो ध्यान भंग हो बार बार। तो प्रणाम किया गंगा मैया को, मैया मैं परमात्मा का ध्यान करने के लिए बैठा हूँ, आप मुझे थोड़ा सा समय देवे। आपकी जो ध्वनि है वो मुझे विचलित करती है। उसी क्षण उस घाट पर गंगा मैया की आवाज आना बंद हो गई। आज भी वो घाट है। क्या नाम है उस घाट का? ध्रुव घाट। वहाँ पर आज भी बैठोगे, वहाँ पे गंगा मैया की आवाज़ नहीं आएगी। वैसे तो हर की पेट में खल खल करती आवाज़ आती है। ये जो कथाएं हैं प्रमाणित करती है कि ये इतिहास है हमारे भारत का। ये सब घटनाएं घटी हैं हमारे भारत में। प्रयास करना चाहिए। इतने में तो एक स्त्री का आगमन हुआ और आकर के उसने प्रणाम किया ध्रुव जी महाराज को कि महाराज मैं आपको प्रणाम करती हूँ। परिचय पूछा ध्रुव जी ने कि आप कौन हो देवी? उसने कहा मैं मृत्यु हूं, आपका समय आ गया, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि संसार में जो भी आया है उसे मेरा विग्रह करना पड़ता है। मेरे को स्पर्श किए बिना संसार से जा नहीं पाता, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। लाडले दुलारे भक्तों के सामने मृत्यु भी हाथ जोड़ के खड़ी रहती है। इतनी ठाकुर जी की प्रार्थना करिए, इतना उसका गुणगान करिए कि मृत्यु भी डरेगी आपके पास आने से। और ध्रुव जी ने कहा रुको, तनिक रुको। और जैसे ही रुकने के लिए कहा, वो प्रणाम करने के लिए झुकी। झुकते ही ध्रुव जी ने उसके सर पर पैर रखा और पैर रख करके ऊपर विमान विराजमान था। विमान में बैठ करके सदेह ध्रुव जी महाराज स्वर्ग लोक की ओर चल पड़े। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। जब बीच रास्ते में विमान पहुंचा तो कहा अरे विष्णु दूतों एक बार रोको विमान को। बोले क्या हुआ? बोले मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। मेरी माता तो नीचे रह गई, उनके बिना मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। विष्णुदूत ने कहा महाराज जिस घर में आप जैसे पुत्र पैदा होते हैं उनकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती है महाराज। हाँ? उनकी 21 पीढ़ियां तर जाती है। आप क्यों चिंता करते हो? आपके विमान बाद में आया महाराज, आपकी माता जी देखिए आपके पहले ऊपर जा रही है। धन्य ऐसी माताएं जिनके ध्रुव जैसे पुत्र पैदा होते हैं। और ध्रुव जैसे पुत्र पैदा नहीं होते महाराज, वैसे पुत्र बनाए जाते हैं संस्कारों से संस्कारित करके। आज भी ऐसे पुत्र बन सकते हैं हम चाहे तो। मातृत्व शक्ति यहाँ विराजमान है।
आप सबके हाथ में है कि आप अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को कैसा बना सकते हैं, आपके हाथ में। पेरेंटिंग शब्द तो हमने सीख लिया कि हम पेरेंटिंग करते हैं महाराज, हैं बड़े बूढ़ों को हम डांटते हैं। जहां पे लाड देना है वहां लाड दीजिए, जहां मार देना है वहां मार भी दीजिए, तब जाकर के वो बैलेंस बनेगा, नहीं तो बिगड़ रहा है बैलेंस। उस कारण से समाज का बैलेंस बिगड़ रहा है। जिस समय डांटना है, या तो हम बहुत जोर से डांटेंगे या इतना लाड करेंगे, उसी क्षण फिर देखिए आनंद, तो क्या बिगड़ेगा? समझ में आ गया उसे? जिस आयु के हम सब बैठे यहाँ पर, दादाजी या पिताजी की चप्पलों की आहट से डर जाते थे, आ गए सब शांति हो गए, आ गए पिताजी, मारना दूर आंख निकाल दी अगर तो थर 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 कांपना आरंभ, क्योंकि अंतिम अवस्था तक पहुंच गए। अगर आप मार दिया उसके बाद समझ जाएगा बच्चा इसके ऊपर कुछ नहीं होना है, मारेंगे तो मार लेंगे, क्या है। प्रयास करें हमारे घर में भी ध्रुव महाराज पैदा हो सकते हैं, हम चाहे तो। एक तो हमारे खुद के संस्कार अच्छे हों, उसी संस्कार को लेकर के, मानसिकता को लेकर के जब हम गर्भवती होंगे तो हमारे भी ध्रुव जैसी संतान पैदा होगी। संसार की सभी माताओं की, यहाँ सभी सुनीतियाँ बैठी हैं, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सबके घरों में ध्रुव जैसे पुत्र ही पुत्रियाँ ही विराजमान हैं, इसी सकारात्मक सोच के साथ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जिसका हमें इंतजार है, जिस दिन हमने कार्ड मिला हमें आमंत्रण का, उस दिन से हमें इंतजार है। पहले, सबसे पहले हम उसी तारीख को देखते हैं कि नंद उत्सव कब है, क्योंकि प्रेम मूर्ति मेरे लाला कल पधारने वाले हैं। और जब कथा आरंभ होती है उस दिन से भी हद है नंद उत्सव। 5वें दिन करेगा कि या चौथे दिन करेगा, चर्चाएं चलती रहती है। ठाकुर जी तो रोज आ रहे हैं, आज भी आए, लेकिन प्रेम मूर्ति कौन है? केवल हमारे लाला हैं, इसलिए उसका इंतजार है। तो कल लाला के स्वागत के लिए हम सब तैयार हैं। वही बात जो कल कही मैंने आज फिर कहता हूँ, आज कुछ बदलाव आया था, कल और आए, समय पर हम पधारें, इससे आनंद आएगा। क्योंकि कहने वाला भी कृष्ण है, सुनने वाला भी कृष्ण है। और जब कृष्ण इतने लोगों के बीच में बैठ करके सुनता है तो कथा का आनंद 10 गुना बढ़ जाता है। तो कोई उस कोने में बैठा है, कोई उस कोने में बैठा है, तो यहाँ जो बैठा है उसको आनंद नहीं आता है। मैं तो पीछे भी मेरे ठाकुर जी हैं, आगे में मेरे ठाकुर जी, मैं तो बैठा हूँ निमित्त मात्र, उपादान कारण तो श्री ठाकुर जी हैं। मैं तो दिख रहा हूँ बोलता हुआ, बोलने वाला श्री ठाकुर है। इस गद्दी की महिमा है ये कि क्या बुलवाता है। तैयारियां तो सब करते हैं अपने, ये बोलना है, ये लिख के लाता हूँ, ये दृष्टांत कहूँगा, लेकिन नज़र नीचे जाती ही नहीं है, वो लिखा हुआ पड़ा रह जाता है। ठाकुर कहता है ये नहीं, आज तुझे ये बोलना है, ये भजन गाना है। हमारे जो संगीतकार कहते हैं कि महाराज जी रिहर्सल तो इस गीत का किया था आपने, तो गाया ही नहीं, दूसरा ही गीत उठा लिया आपने तो। क्योंकि इन्हें भी नहीं पता कि यहाँ बैठने वाला कोई साधारण नहीं है, बैठने वाला श्री ठाकुर जी आकर के बैठता है, वही जो है बोल रहा है। इसलिए इस गद्दी का हमें सम्मान करते हुए समय पर पहुँचे हम। और कल बता देंगे आपको आशुतोष जी कौन सी ड्रेस कैसे पहन के आनी है। ठाकुर जी को पीला रंग बड़ा पसंद है, केसरिया रंग बड़ा पसंद है, इसकी छटा निराली होती है, इसको देख के आनंदित हो जाते हैं हम। इसलिए उसी प्रकार के वस्त्रों को धारण करें तो ठाकुर जी के स्वागत में बड़ा आनंद आएगा। ठीक है। और अब मैं विशेष आग्रह करूंगा हमारे आशु जी से कि एक भजन पुष्प वो आपको सुनाएंगे, क्योंकि हमारी प्रथम मुलाकात इनको भजन गाते हुए देखा था मैंने प्रथम, उस दिन हमारी इनकी मुलाकात हुई थी, इसलिए आज मुझे याद आ गया ये एक भजन ये सुनाएंगे। तो इनके साथी भी आए हैं साथ में, ये सभी मिल करके हमें सुंदर सुंदर भजन सुनाएंगे। सभी लोग आनंद लीजिए। हरिओम। मैं भाई विनोद जी शर्मा से अनुरोध करूंगा
प्रभु चरणों में 2 पुष्प चढ़ाएं। ये बात सच है, गुरुजी ने कहा कि ठाकुर जी यहाँ ये जो व्यासपीठ है यहाँ के बसते हैं, और सबसे बड़ी बात आज जो कुछ भी मिलता है इनके सहारे से ही मिलता है। आइए, बड़ी प्यारी रचना। तेरे